नमस्कार, मैं अनिल कुमार। अभी मैं बैठा हुआ हूँ बिहार में दोनों सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है उस पर चर्चा के लिए। हमारे साथ चर्चा के लिए रविकांत जी बैठे हुए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत है। ये अभी जो चुनाव चल रहा है इसमें खेला होगा क्या हुआ आखिर? इसमें जो मुख्य बातें हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, ये दोनों सीटें जदयू की थी। और एक सीटें अगर आरजेडी में जा रही है तो कहीं ना कहीं ये आरजेडी की जीत है, क्योंकि जब आप दोनों सीटें आपकी थी, जैसे दोनों जो फल है वह मेरा है और कोई एक वो ले ले तो ये तो अपना नुकसान ही है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इसमें नुकसान होता हुआ दिख रहा है साफ तौर पर। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब दोनों जगह चुनाव हुआ है, आज काउंटिंग जो चल रहा है इसमें कुशेश्वर स्थान में जदयू समझिए कि जीत के करीब पहुंच रहा है और आरजेडी जो है अच्छा मार्जिन से पीछे की ओर आ रहा है। तो विधानसभा के चुनाव में 9,000 10,000 को पकड़ना बहुत आसान भी नहीं होता है जी। लेकिन तारापुर में जो है वो स्थिति बहुत ये चल रहा है। आप देख सकते हैं कांटे की टक्कर चल रही है। आरजेडी जो है अभी 2500 कुछ सीटों 2500 कुछ मतों से आगे चल रहा है। बिल्कुल। तारापुर में जैसा अंदेशा जताया जा रहा था, क्योंकि जो वह कैंडिडेट थे उनको कई जो बीजेपी का जो पारंपरिक वोटर थे, जो पुराने कैडर वाले लोग थे, वह भी वहां पर अरविंद कुमार को उनको पसंद करते हुए नजर आ रहे थे। यही उनका प्लस पॉइंट है इस बाई इलेक्शन में तारापुर से। और एक जो कुशेश्वर स्थान बताए, वहाँ पर जदयू पिछले बार से ज़्यादा जीत रही, क्योंकि वहाँ अतिरेक कुमार के फेवर में जिस प्रकार से तमाम लोग और आए थे, पप्पू यादव हो या फिर कन्हैया कुमार हों या फिर इनसे भी समर्थन मिला था। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने भी कांग्रेस साइडों के जरिए अतिरेक कुमार को समर्थन दिया। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वह भी फर्क है, मगर पिछली बार से बड़ी जीत जीते। पिछली बार 7,000 जीते थे, इस बार अभी 9,000। लेकिन रविकांत जी, एक चीज तो जो उभर कर आ रहा है सामने कि कांग्रेस जो है कन्हैया और पप्पू यादव के आने से कांग्रेस में जो नई ऊर्जा आई थी वो कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ, वह नज़र नहीं आई। उसका कारण यह भी है कि जब दो लोगों में लड़ाई हो रहा है, लालू और नीतीश एक बड़े फैक्टर हैं लगभग बिहार के लिए तीन दशकों से, वह साफ तौर पे देखा गया। और लालू प्रसाद यादव के आने के बाद जो तमाम युवा, चाहे वह कन्हैया हों, तेजस्वी हों, चिराग हों, जो ये दम्भ भर रहे थे, भीड़ उस तरह से नहीं जुट रही थी जैसे नरेंद्र मोदी के लिए, लालू प्रसाद के लिए जुटती है। वह लालू प्रसाद ने आकर एक क्रेज पैदा किया बिहार बाई इलेक्शन में। लेकिन रविकांत जी, आपको नहीं लग रहा है कि लालू प्रसाद जी के आने से सभाओं में भीड़ तो अप्रत्याशित रूप से जुटी, लेकिन वो परिणाम में वो भीड़ का असर नजर नहीं आ रहा है? कहीं ना कहीं आरजेडी के परिणाम यही कहा जा सकता है कि उसके साथ कांग्रेस भी नहीं है। उसको केवल जदयू को नहीं हराना है, उसको कांग्रेस को भी दिखलाना है कि आप क्या थे और आप अपने आप को क्या समझ रहे थे। कन्हैया के जाने से कांग्रेस भले ही मजबूत हो, मगर जब जो कैडर है, जो प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर पर जो वोटों का ध्रुवीकरण है, या फिर कह सकते हैं जातीय फैक्टर भी बहुत बड़ा है। क्या मुसलमान कांग्रेस की तरफ एकदम नहीं देखे, या फिर यादवों का तो है ही, लालू प्रसाद यादव समीकरण के तरफ, तो यह भी एक बड़ा कारण है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि लालू यादव की हर बातों के पीछे कुछ मतलब रहता है और लालू यादव का हर बात ही आप समझिए कि एक खबर बन जाता है। जैसे कि आपने देखा कि इलेक्शन के जस्ट पहले जो भगचोनर साहब जी कांग्रेस के बिहार प्रभारी के लिए, भक्त दास के लिए जो लालू जी ने कहा, इसको लेकर मीडिया के लिए सुर्खियां बन गया। और लालू प्रसाद जी के आने से आपको क्या लगता है कि घाटा हुआ है आरजेडी के लिए या फायदा हुआ है? लालू प्रसाद यादव जैसे वो शब्द है भगचोनर, तो वह बोला गया तो कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्हें भले ही खराब लगे, मगर जो उनका वोट आता है गांव गरीब, वहां पर भगचोनर शब्द उतना ये नहीं लिया जाता है, क्योंकि अरे बेवकूफ है, एकदम बहिरा है, भगचोनर है। मतलब लालू जी के बारे में तो कहा जाता है ना कि वो वही भाषा बोलते हैं जो जनता को अच्छा लगता है। बिल्कुल, यही लालू। और बिहार में जो ज्यादा वोटर हैं वो इस वर्ड को समझ रहे थे, और लालू प्रसाद यादव का जो पारंपरिक वोट रहा है तो वो इन बातों को समझ रहे थे कि भगचोनर वर्ड कुछ ऐसा नहीं है। वैसे लालू यादव इससे भी गंदी बातें बोल जाते थे और बोल जाते हैं, और जनता को पसंद ही आता है। वो उनका बेवाकीपन।
तो रविकांत जी, एक चीज आपने और देखा होगा कि कांग्रेस को लेकर लालू प्रसाद यादव ने जो भ्रम की स्थिति पैदा की, वो आखिर तक उसका माने निष्पादन नहीं हो सका। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी सोनिया गांधी से बात हुई है, और कांग्रेस में तो आपको पता है कि किसी नेता का बात का कोई मतलब नहीं है, जो है सो हाईकमान है, आला कमान जो कहा वही चलना है। तो उन्होंने कहा, और इस बात का खंडन ये बिहार प्रभारी जो है भक्त चरण दास, उन्होंने भी कहा कि नहीं, हमारी बिना जानकारी के नहीं होगी, लेकिन पूरी तरह से ये बात स्पष्ट नहीं होगी दोनों तरफ से। अब यहाँ के प्रभारी अगर कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव झूठ बोल रहे हैं, तो उनकी भी बातों की कुछ मायने हैं, मगर लालू प्रसाद यादव, हम लोग भी एक कंफ्यूजन में थे कि कांग्रेस जिस जोश में अलग हुई है, तो कहीं ना कहीं ये फायदा कर रही है, कांग्रेस को फायदा पहुंचा रही है। मगर ये विधानसभा में लालू प्रसाद ने बतला दिया कि सचमुच वो शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया था, और उनकी राजनीतिक समझ और सोच कितनी है, और उनके प्रति जनता यूं ही नहीं इतना। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद को आप साइड करके नहीं सोच सकते हैं जब तक वो है, नहीं सोच सकते, क्योंकि लालू प्रसाद बहुत बड़ा फैक्टर है। उनकी हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह रहता है, वो ऐसे हवा में कोई बात नहीं बोलता है। बिल्कुल, वो नहीं बोलता। और इसमें आपको क्या लग रहा है, ये जो अभी सीट अभी जो लग रहा है कि कुशेश्वर स्थान जो है वो जदयू के खाते में जाएगी, और तारापुर शायद आरजेडी के खाते में जाए, तो इससे क्या सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है? नहीं, सरकार के सेहत पे तो असर नहीं पड़ेगा, मगर जो 2 सीटें हैं, ये 2 सीटें अगर चला भी जाएगा तो भी तेजस्वी मुख्यमंत्री यहाँ बनने वाले नहीं है 2025 में। लेकिन एक चीज तो रविकांत जी मानना होगा कि ठीक है, बाई इलेक्शन का कोई मतलब ये नहीं रहता है कि सरकार की सेहत पर असर पड़ेगी, लेकिन भविष्य में इसका असर जरूर पड़ता है। बिल्कुल, भविष्य में नहीं, 2020 में ही जनता ने नीतीश कुमार को वो जो वोटिंग करके ये बातें तय कर दी है कि आप अब मुख्यमंत्री नहीं हैं। भले ही वो एक बीजेपी का कह सकते हैं गठबंधन से बने हुए बड़ा दिल दिखाए, मगर इस विधानसभा का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे ज्यादा जो पार्टी खुश होगी वो होगी बीजेपी, कि अब नीतीश कुमार और मेरे कवच में रहेंगे। जैसे एक होता है ना कि और एकदम तड़फड़ अपना जो रौब दिखा रहे, हम गठबंधन तोड़ देंगे, हम ये काम करा लेंगे, वो काम करा लेंगे, तो वो बातें अब बीजेपी को ये परिणाम फायदा कराएगी। आपकी बातों से एक चीज और निकल कर आ रही है, आपने देखा होगा, आप इलेक्शन में अभी बहुत जगह घूमे हैं, दोनों जगह में काफी स्थानों पर आप गए हैं, कि इसमें ये लग रहा था कि एनडीए का है। ठीक है, एनडीए के नेता कहीं कहीं मंच साझा किए, लेकिन ये नहीं लग रहा था कि जदयू और आरजेडी की लड़ाई है, एनडीए की लड़ाई नहीं लग रहा था। हाँ, एनडीए की लड़ाई नहीं लग रहा। वहाँ पर गए भी कई लोग बीजेपी के, मगर बीजेपी का कई जो अंदर से जो होता है प्रखंड अध्यक्ष और संघ, क्योंकि बीजेपी का तो मेन संगठन है, तो संघ परिवार, वो लोग उतना प्रचार नहीं कर रहे थे, मगर अंदरूनी स्तर से उसके पंचायतों का बैठक, जैसे ललन सिंह ये सब कराते हैं, तो वो लगातार कर रहे थे। और जदयू के सारे मंत्री विधायक जो है वहाँ जमे हुए थे दोनों जगह पर। बिल्कुल, और हमको लगता है अभी भी जमे हुए हैं, अभी तक हैं। हाँ। और सबसे बड़ा बात है कि तेजस्वी यादव ने सुबह ही कहा, और 3 दिन से रट रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये होगा, इलेक्शन ये वो कह करके ये डराना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अगर सपोज डेट अगर दोनों चुनाव हार जाएं तो सीधे इलेक्शन कमीशन पर बोलेंगे, यह भी बात सही नहीं है। और अब जो आंकड़ा है अब तक का 6,500 और 3700 पहुँच है, तो ये आंकड़ा जो है अब इसको कोई चमत्कार ही बदल सकता है, खास करके कुशेश्वर स्थान में। कुशेश्वर स्थान में 7,000 का लगभग रह गया है उसका, और यहाँ पर जो आंकड़ा वहाँ पर दिखा रहा है तो 7,000 कुछ और 3500 के आसपास जो है आपको तारापुर में आरजेडी आ गया है। हाँ, तारापुर में, और वहाँ कुशेश्वर स्थान में जो है 7,000, तो 7,000 थोड़ा सा लेकिन घटा, अभी कुछ देर पहले जो है 9,000 था, अभी 7,000 आ गया। और ये इसका जो है तारापुर में आरजेडी जो है वो थोड़ा आगे की ओर बढ़ती नजर आ रही है। अब लगभग 40% से ज्यादा काउंटिंग हो चुका है, तो अब कहीं ना कहीं पिछले बार जो हार जीत हुई थी वो 7,000 पे ही हुई थी, दोनों विधानसभा पे 7,200 कुछ मत थे कुशेश्वर स्थान में। लेकिन रविकांत जी, पिछली बार कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा था। हाँ, तो कांग्रेस महागठबंधन में थी, तो आरजेडी का पूरा वोट तो इसका तो मतलब फिर आ गया ना कि कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है वो बिना गठबंधन के, क्षेत्रीय दलों के साथ बिना गठबंधन के उसका वजूद। बिल्कुल, हम लोगों को भी लग रहा था विधानसभा उपचुनाव के पहले कि कांग्रेस 10,000 12,000 वोट लाएगी, जीतेगी तो नहीं जी, मगर कुशेश्वर स्थान तारापुर में 10-12,000 वोट लाएगी। चिराग पासवान का फैक्टर था कि वो भी, मगर जनता जानती है कि ई लोग को वोट देने से वोट अपना बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसमें ये हो गया ना रविकांत जी कि चिराग और कांग्रेस तो हवा हो गया। हाँ,
इसमें कोई शक नहीं। चिराग पासवान की सभाओं में जितनी भीड़ उमड़ी, चिराग पासवान को थोड़ा सिंपैथी था कि रामविलास जी के बेटा है, रामविलास जी के गुजर जाने से थोड़ा सा एक वोट जो है वो सिंपैथी वाला मिलता है। लेकिन इस चुनाव में तो मेन फैक्टर आ गया लालू और नीतीश। हाँ, शुरू से ही लालू और क्यों बीजेपी नीतीश कुमार को क्यों नहीं छोड़ती है? इसके पीछे कारण है कि बिहार में 2 फैक्टर है। सुशील मोदी भी ये बातें बोल चुके हैं कि 3 धड़ा है और 2 धड़ा अगर मिल गया तो उसी की सरकार बनेगी, चाहे आप कितना भी समीकरण लगा लीजिए। 2015 में यहाँ लगा के वो देख चुके हैं। इसीलिए 2017 में और इस बार भी नीतीश कुमार को चेहरा मानना पड़ा, नहीं तो नीतीश कुमार दूसरे जगह से मुख्यमंत्री होते, मगर मुख्यमंत्री वही होते। लेकिन ये बात भी आपकी एकदम पूरी तरह से सही है कि अगर नीतीश कुमार यहाँ एक भी सीट लूज करते हैं तो फिर बीजेपी उन पर और ज्यादा चढ़ेगी। बिल्कुल, अब चढ़ेगी ही चढ़ेगी। अनिल जी देखिए अब क्या होगा, बीजेपी तो अंदर अंदर खुश होगी क्योंकि चिराग के फैसले से भी खुश हुई। भले ही वो पार्टी संगठन की बात थी, इसीलिए चिराग पासवान को किनारा कर दिया गया, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो फायदा ही किया वो। अब नीतीश जी भी 70 सीट लाते, वो भी 75 सीट लाते। तो अब है कि कवच, जो कवच होता है ना, वो कवच में नीतीश जी रहे, तड़फाएंगे नहीं। 24 का तैयारी है वो नहीं करने जा रहे हैं। उनको जनादेश मिल चुका है कि आप विधानसभा के भी लायक नहीं है, लोकसभा तो दूर की बात है। चलिए, धन्यवाद आपका रविकांत जी। तो आपने देखा अभी दोनों स्थान में जो उपचुनाव हुआ है उसका आंकड़ा। आप खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, पल पल की खबरों के साथ हम आपके साथ बने हुए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।